हेलो, दिस इज स्वाति सिंह एंड अगेन वेलकम टू लेट्स लर्न हम। तो आज हिंदी की क्लास #6 है। दिख नहीं रही है, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। और क्लास 5 जो आपका था हिंदी साहित्य के बजाय विभाषा चल रहा था, उपभाषा तो एक में हो गया था। तो जो आपका विभाषा था उसका जो उसमें क्या कहते हैं थंबनेल ऐड है, वो मतलब हो सकता है कि आपको समझ ना पाए। तो बाकी तो क्लास #4 #3 #2 1 तक तो सही चला है। और क्लास है वो आपकी 5 ही, बट उसमें थंबनेल में नहीं लगा हुआ, बाकी टाइटल में लिखा हुआ है। तो उसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। बाकी सारी जो आपकी प्रीवियस क्लास रहती है उसके अपर वाली में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आपको लिंक। वहाँ से आप दूसरी उसके पहले वाली क्लास ढूंढ सकते हैं। जैसे क्लास 5 6 वाले में क्लास 5 को आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, ये कहने का मतलब है। तो हम लोग उसमें पढ़ रहे थे, पहले हम लोगों ने वहाँ फर्स्ट कंप्लीट हो गया था। ठीक है, तो सेकंड नंबर हमारा शास्त्र था। ठीक है, पार्थ था फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर शास्त्र। तो शास्त्र में हम देखो क्या पढ़ते हैं, वाम्य का वह हिस्सा जिसमें शब्द का महत्व अर्थ से बहुत अधिक होता है। ठीक है, उसमें बहुत अधिक नहीं हो रहा था। इससे इसमें शब्द का जरा सा परिवर्तन अर्थ को क्षति पहुंचाता है। वैज्ञानिक विषयों का वाम्य इसी का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, वो जो हिस्सा था उससे बहुत अधिक था, उसमें बहुत कम था, इसमें बहुत अधिक है। अब साहित्य काव्य देख लो, इसकी डिफिनेशन थोड़ा सा इसको ऐसे लिख के बहुत अच्छे समझाएंगे, और भी इसके आगे है। यह दोनों से अलग इस अर्थ में है कि यहाँ शब्द और अर्थ दोनों में से कुछ भी अत्यंत गौण नहीं होता है। इसमें शब्द और अर्थ दोनों महत्वपूर्ण होते हैं तथा उनमें महत्व हेतु परस्पर प्रतिस्पर्धा होती है। आधुनिक कला में साहित्य शब्द का अर्थ बदलने लगा। अब साहित्य सिर्फ कला या विकास की वस्तु नहीं रही, बल्कि ठीक है, बल्कि के आगे आगे देखिएगा। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, आपको कितना समझ में आया है। कोई एडिटिंग नहीं होती है, सीधा वीडियो क्लास बनती है और क्लास डायरेक्टली आपकी अपलोड कर दी जाती है। ठीक है, जितनी लाइटिंग दिख रही है, जितना सब कुछ दिख रहा है, कुछ इसमें ऐड नहीं होता, बस एक्स्ट्रा कुछ होता है तो उसमें थंबनेल ऐड किया जाता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो आप आगे देखते रहिए। ठीक है, मुझे गले में थोड़ा सा प्रॉब्लम है बोलने में। फिलहाल मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं, और चलिए फिलहाल आगे देखो, मैं फिर बताती हूँ आपको। चलिए इसके आगे का देख लेते हैं। ठीक है, फैन का भी देखती हूँ। इसके आगे का देख लो, समाज के यथार्थ से जुड़ने लगा। ठीक है, बल्कि समाज के यथार्थ से जुड़ने लगा, बल्कि से एंड हुआ था। यहाँ साहित्य का अर्थ समाज का व्यापक हित है। इस शब्द के अनुसार साहित्य वही रचना है जो समाज के व्यापक हित को ध्यान में रख कर की गई। इन दोनों परिभाषाओं में साहित्य की बताई हुई विशेषताओं में एक और विशेषता है सौंदर्य और रमणीयता। साहित्य रचना, रमणीयता फुल स्टॉप होगा। ठीक है, यहाँ पर साहित्य रचना सौंदर्य से युक्त होती है जो हमारे चित्त को प्रभावित करती है। फिर पैराग्राफ चेंज करके करेंगे। चलिए आगे देखते रहो इसके। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। इन सभी लक्षणों के आधार पर साहित्य की परिभाषा देने का प्रयास किया जा सकता है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि इन्वर्टेड कॉमा साहित्य, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देते हैं, यहाँ पर स्टार्ट हुआ है तो हम कह सकते हैं कि साहित्य वाल्मीकि का वह रूप है जिसमें सौंदर्य के साथ समाज के व्यापक हित की भावना विद्यमान होती है तथा जिसमें शब्द और अर्थ दोनों के महत्व में प्रतिस्पर्धा लगी रहती है। फिर काव्य शुरू हो गया। ठीक है, हिंदी साहित्य को इतना एक्सप्लेन किया था हम लोगों ने। तो इसको दो भाग में विभाजित किया गया है। एक ये है प्रबंध काव्य, दूसरा है मुक्तक काव्य। तो प्रबंध काव्य को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। काव्य खत्म होगा, फिर खंड काव्य स्टार्ट हो गया। तो आगे देखते रहिए। यस, नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 1 जो था प्रबंध काव्य या महाकाव्य के नियम या पारस्परिक नियम। तो नंबर 1, महाकाव्य का नायक धीरोक्त दात्त होना चाहिए। चारों पुरुषार्थों का वर्णन होना चाहिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष। छंदों की वैविध्य विविधता होनी चाहिए, एक सर्ग में एक छंद होना चाहिए, उसी सर्ग का अंतिम छंद अलग होना चाहिए। नंबर 4, रचना की शुरुआत में मंगलाचरण होना चाहिए। सज्जन की प्रशंसा और दुर्जन की निंदा होनी चाहिए। समाज या सांस्कृतिक का संपूर्ण चित्रण होना चाहिए। लास्ट में नहीं दिख रहा, मैं पढ़ के बता देती हूँ। रचना में 8 या अधिक सर्ग हों, 8 या उससे अधिक सर्ग होने चाहिए। ठीक है, होनी चाहिए। पढ़ने वाले को नैतिक रूप से उत्कर्ष होना चाहिए। तो अब चलिए कल के लिए क्या है मैं दिखा देती हूँ आपको कि कल के लिए क्या है, उसको देख लो। तो कल के लिए है
आपके महाकाव्य के आधुनिक नियम, महाकाव्य के आधुनिक नियम होंगे थोड़े से, ठीक है। फिर आपका खंड काव्य चलेगा, इसके बाद काव्य और बचा हुआ है थोड़ा सा, इसके बाद वाला जो प्रोसेस होगा इसकी जानकारी इसमें होगी। फिर हिंदी साहित्य की विकास यात्रा, अगर यहाँ तक कल में कम हो सकता है कंप्लीट हो जाए। और हिंदी साहित्य की विकास यात्रा में आपका वो भी हो सकता है भक्ति काल वगैरह जो होते हैं, ठीक है। और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो हो सकता है आपको कल 2 क्लासेस मिल जाए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कल होंगी, ठीक है। तो आपके लिए कितना यूज़फुल रहा मुझे कमेंट सेक्शन पर बताइएगा, और वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताकर वीडियो को लाइक भी करिएगा। थैंक यू सो मच।